Good morning, students. Welcome to our EVS class. Today we will read chapter 3. What's the name of chapter? Water O Water. हमारे लेसन का नाम है वाटर ओ वाटर. इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. Let's start our lesson. Our earth has 2-3 parts covered with water. All living things need water to stay alive. हमारी धरती का 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड है. सभी जीवित प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है. There is no life without water. पानी के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता. For almost all activities we need water. ज़्यादातर सभी चीज़ों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब देखें किस किस चीज़ के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग फूड, ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, वाटरिंग प्लांट्स. यस बेटा, हमें पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए और पौधों को पानी देने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट, वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स ऑल्सो. पानी जो है पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. आपने देखा होगा कि अगर हम पौधों में 2-3 दिन पानी ना डालें तो वो मुरझाए मुरझाए से नज़र आने लगते हैं. इसलिए बच्चों, पौधों में डेली पानी जरूर डालना चाहिए. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स. प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के द्वारा मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं. विद वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. पानी के साथ साथ पौधे जो हैं मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को भी ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे मेक देयर फूड with water, carbon dioxide in the presence of sunlight by the process of photosynthesis. Meaning, पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं किस चीज़ की सहायता से? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की सहायता से वो अपना खाना बनाते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. यस बेटा, सनलाइट के टाइम पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं. वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट. पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शिप, बोट एक्सेट्रा. देखिए पिक्चर में, व्हाट इज दिस? शिप. ये पानी का जहाज है. कहाँ चलता है? ओशन में चलता है, समुद्र में चलता है. बड़े बड़े समुद्रों में ये पानी का जहाज, ये शिप चलता है. नेक्स्ट, दिस इज बोट. BOAT, बोट. दिस इज बोट. ये भी कहाँ चलती है? ये भी पानी में चलती है. वाटर अकर्स इन 3 फॉर्म्स. वाटर जो है वो हमें प्राय 3 फॉर्म्स में मिलता है. वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
कौन कौन सी फॉर्म होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस। जो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की उसे आइस कहा जाता है। बेटा आप सब घरों में आइस अपने फ्रीज के अंदर आइस जमाते होंगे। कल आपने ये करना है कि आइस ट्रे के अंदर पानी डालकर और फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ जमा कर देखनी है, और वो जो आइस बनती है, बर्फ़ बनती है, वो पानी का सॉलिड रूप होता है। जब हम बर्फ़ पानी डालते हैं और थोड़ी देर बाद वो फ्रीजर में जमकर तैयार हो जाती है, यानी वो क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म, वाटर का सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट है लिक्विड फॉर्म इज वाटर, और जो वाटर का लिक्विड फॉर्म होता है उसे पानी ही कहा जाता है। गैसेसिस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्टीम, और जो गैस का रूप होता है पानी का उसे स्टीम कहा जाता है। स्टीम वाटर यानी भाप वाला पानी। और वेपर्स, वेपर्स यानी वाष्प यानी भाप। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वाटर वेपर्स कम आउट, जो पानी की वाष्प होती है, पानी की जो भाप होती है, हवा होती है हल्की सी, वो बाहर निकलती है। इवन इन प्लांट्स वाटर वेपर्स कम आउट बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के अंदर भी ये इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर यानी अब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। धरती पर रेन जो है पानी का मेन सोर्स होता है। द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, ponds, lakes, streams, wells, seas and oceans। जो पानी रेन का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, वो कहाँ कहाँ इकट्ठा हो जाता है? नदियों में, तालाबों में, झीलों में, झरनों में, कुओं में, समुद्रों में और महासमुद्रों में। These are also called water bodies। इन्हें वाटर बॉडीज भी कहा जाता है। The rain water which seeps down in the earth gets collected in the rocks। जो वाटर होता है, रेन वाटर जो धरती के अंदर चला जाता है, गेट्स कलेक्टेड इन द रॉक्स, इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और ये जो धरती के अंदर जमा हो जाता है उसे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये हमें फिर कैसे मिलता है बच्चों, अभी बताती हूँ। देखिए ये रिवर, वेल कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, फिर इन तरीकों से हमें ये अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। कुओं से जब हम पानी निकालते हैं, देखिए ये लेडी कुएं से पानी निकाल रही है, ये अंडरग्राउंड वाटर, दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। हैंडपंप, आपके लोगों के घरों में भी देखा होगा आपने हैंडपंप। देखिए हैंडपंप से पानी, हम जमीन से पानी निकलता है हैंडपंप की हेल्प से, ये भी अंडरग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल है। और इधर ट्यूबवेल से पानी निकलता है। खेतों में ये ट्यूबवेल ही होता है जिससे पानी पहुंचता है। नेक्स्ट, हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर यूज्ड टू पुल आउट ग्राउंड वाटर। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि हैंड पंप्स, ट्यूबवेल और कुएं वो किस चीज़ की हेल्प करते हैं? ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर।
जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योर वाटर होता है, सबसे शुद्ध पानी होता है। बट व्हेन इट फॉल्स डाउन इट गेट्स, लेकिन जब यह नीचे गिरता है, जमीन पर, धरती पर गिरता है, इट गेट्स contaminated by dust and dirt। तो ये किस चीज के हिस्से में आता है? कनेक्टेड हो जाता है किससे? डस्ट से, मिट्टी से। डस्ट एंड डर्ट, डस्ट मिट्टी और गंदगी से ये मिल जाता है। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज। फिर हम इसे घर के काम के लिए यूज नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, कई बार सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, तो क्या वो हमारे घरों के काम के लिए यूज हो सकता है? नहीं ना। वैसे ही इसमें बताया गया है कि जब पानी नीचे गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो डस्ट और डर्ट के यानी मिट्टी और गंदगी से मिलने के कारण वह दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसे हम यूज नहीं कर सकते। रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड यूज्ड आफ्टर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद इसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है इसका। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। रेन के द्वारा, बारिश से जो पानी मिलता है उसे एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे बाद में साफ करके प्यूरिफिकेशन यानी प्योर करके बाद में इसका यूज किया जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आज हम इसको रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।